नमस्कार साथियों। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1.0 में पूछे गए 9th और 10th क्लास के सोशल साइंस का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न अन्य सभी बीपीएससी के पेपर में आते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में भी अधिकांश क्वेश्चन बीपीएससी के प्री और ऑप्शनल में भी पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। साथियों, इसका आंसर की बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1980 के में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर दिया है विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है? तो इसका सही व्याख्या है कि निर्वाचित राष्ट्रपति की। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको शक्तियों का पृथक्करण। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। साथियों, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले वर्षों के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान को हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। साथियों, ये भी क्वेश्चन पिछले हाल ही के वर्षों में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल है। साथियों, श्रीलंका 1948 4 फरवरी 1948 को घोषणा किया था अपनी आजादी का ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही डेट होगा 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी जाति। सबसे ज्यादा प्रभाव जाति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल होते हैं? तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के निहित होगा? तो 324। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो 40 से अधिक है, 40 नहीं बोल रहा है, 40 से अधिक। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया किस वर्ष में? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो 2005 में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारित किया गया 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विकल्प ई इसका सही उत्तर दिया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सहकारी आयोग भी पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक विकल्प सही है। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो इसका भी सही उत्तर है विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज
से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है विषय है? तो 29 विषय 29 सब्जेक्ट इसमें शामिल है। साथियों, मंत्रिपरिषद में सभी तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, जिस समय क्वेश्चन एग्जाम ले रहा था उस समय अरुण कुमार मिश्र थे और अभी न्यायमूर्ति जस्टिस वी सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न हो जाएगा 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो क्योंकि इसका सही उत्तर है एक से अधिक। विकल्प सही है, यह अधिक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है या नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल द्वारा किया गया था। 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, 1990 में इसका सिफारिश लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो निर्वाचन आयोग, विकल्प डी इसका सही उत्तर दिया है। विकल्प एक से अधिक विकल्प सही है। एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 7। संपत्ति के अधिकार को इससे निकाल दिया गया 6। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कार्य है? तो राजनीतिक दल का कार्य है विकल्प एक से अधिक सही है, विकल्प डी। जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। अगला प्रश्न है 35 में, भारत का राजधर्म है? तो भारत का राजधर्म उपयुक्त में से कोई नहीं है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो विकल्प सी 1971 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी न्यूजीलैंड। आधुनिक समय में। साथियों, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इनमें से सी जो है विकल्प, हरियाणा विकास पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं है, बाकी दोनों हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल लोक दल। तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।